तो आज की हम त्रिरत्न और पंचशील को ग्रहण करते हैं। चलिए स्टार्ट। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 अब त्रिरत्न। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। पंचशील। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, शरीर से भी, वाणी से भी। जितनी भी महिलाएं हैं उनको बहन, बेटी और माँ की नज़र से देखूंगा। सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं नशीली चीज़, शराब, दारू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, यानी जितनी भी दुनिया में नशीली चीज़ें हैं उनसे सदा व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। मेरी दूसरी कोई और शरण नहीं है, शुद्ध धम्म ही मेरी शरण है। साधु साधु साधु। अब आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ये डेली डेली ये बोलता है, ये ग्रहण करता है, ये अपने चरित्र में धारण करता है, ये क्यों करता? तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, इसका अर्थ होता है उस नमो तस्य भगवतो, उस भगवा यानी भगवान को नमन है। नमो तस्य भगवतो अरहतो, उस अरहत भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, जो सम्यक संबुद्ध हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। उनको क्यों नमन करता हूँ? क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि राग, द्वेष और मोह को हम जो है भोक्ता भाव से भोग रहे हैं, अगर उसको दृष्टा भाव से देखने लगें तो सारे दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बुद्ध ने कहा इस संसार में तीन चीजें हैं, तीन चीजें, वो संसार का नियम है, ये शाश्वत नियम है। वो तीन बातें क्या हैं? संसार में दुख है, हमेशा रहेगा। दुख अनित्य, ये संसार अनित्य है। जो भी यहाँ पैदा हुआ, पेड़ पौधा जो भी यहाँ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। देर अवेर सवेर जब भी समय आएगा वो नष्ट होगा ही। जो भी पैदा होगा वो नष्ट होगा। ये है अनित्य।
दुख, पहला दुख, दूसरा अनित्य, तीसरा है अनात्मा। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है जो हमेशा रहता है, इसीलिए अनात्मा। संसार के 3 रूल हैं, दुख, अनित्य और अनात्मा। जो इसको गहन रूप अनुभव से जो जानता है, विपස්සना से जो जानता है, वही रियल में ज्ञानी है। बुद्ध ने कहा 3 प्रकार की प्रज्ञाएं होती हैं, श्रुत प्रज्ञा, चिंतन प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा। श्रुत प्रज्ञा हमने किसी से सुन लिया, पढ़ लिया, ये श्रुत प्रज्ञा हमारे बन गई। प्रज्ञा मतलब होता है विजडम, वो बुद्धि बन गई श्रुत। फिर उसका हम चिंतन करते, मनन करते, तो बुद्ध ने कहा वो चिंतन प्रज्ञा है। बुद्ध ने कहा चाहे 10 लाख आपके पास श्रुत प्रज्ञाएं हों, चाहे 10 करोड़ आपके पास चिंतन प्रज्ञा हों, वो आपका कल्याण नहीं करेंगी जब तक भावनामयी प्रज्ञा आप अनुभव ना कर लो। इसलिए उन्होंने सूत्र दिया विपासना मेडिटेशन, जिसके 3 चरण हैं, सील, समाधि, प्रज्ञा, जिसको 8 अष्टांगिक मार्ग कर जोड़कर उसको हमें पालन करना होता है। जैसे सील में 3 8 अष्टांगिक मार्ग के 3 वो आते हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। फिर है समाधि में भी 3 आते हैं, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। फिर प्रज्ञा में 2 आते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इन 8 कड़ियों को 3 में जोड़ा जाता है, सील, समाधि और प्रज्ञा। जो विपश्यना में कैसे इनको हमको फॉलो करना होता है, सील में हमको पंचशील ग्रहण कराए जाते, जो 10 दिन के लिए जाते उनको अष्टशील ग्रहण कराए जाते, और भिक्षु हैं उनको 10 शील का पालन करना होता है। जैसे आपको बताते हैं, जब आप सील में पालन करोगे, सम्यक वाणी, सील में क्या होता है, झूठ नहीं बोलना। जब झूठ नहीं बोलोगे तो सम्यक वाणी हुई ना। प्राणी हिंसा नहीं करोगे, ये सम्यक आजीविका हुई ना। व्यभिचार नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, नशीली चीज़ों से दूर रहोगे। ये 5 सीलों का विपश्यना में पहले गहनता से पालन किया जाता है, और मौन का पालन किया जाता है। सील में मौन का पालन किया जाता है, बोलना बिल्कुल नहीं है। जो भी भाव, व्यक्ति, भंगिमाएं आए उसको देखो, देखते ही देखते खत्म हो जाती हैं। सील। फिर आता है समाधि। समाधि के बुद्ध ने 3 अंग बताए, वही अष्टांगिक मार्ग चल रहा है। सील के 3 अंग, समाधि के 3 अंग, प्रज्ञा के 2 अंग, 3 3 6 2 8 मिलके पूरा बनाते हैं अष्टांगिक मार्ग। इसको विपश्यना में हमको अनुभव करना पड़ता है। फिर होता है समाधि। समाधि में जो आनापान है, अपने आती जाती श्वासों को देखना, शुद्ध श्वासों को देखना, जिसमें ना तो विचार जुड़ जाए, ना कोई शब्द जुड़ जाए, ना कोई आकृति जुड़ जाए, ना कोई कल्पना जुड़ जाए। जब भी आपका मन भटके तो एकदम जागरूक पूर्वक अपने मन को देखें, और ये प्रदर्शित करें कि मेरा मन भटक गया है, इस समय की यही सच्चाई है। ये इस सत्य भाव से हमारा जो मन है वो ऑटोमेटिक सांसों पर आ जाता है। ये लगभग 50-60 बार ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा सांसों पर। ये हो गई सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम मतलब होता है लगातार उसको प्रोसेस करना है, मन भटके उसको एकदम लाना है सत्य भाव से कि मेरा मन भटक गया, इस सत्य से। फिर धीरे धीरे एक प्रोसेस आएगा कि आपकी सम्यक स्मृति बनी रहेगी। तो सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, ये 3 अंग समाधि में आ गए। यही आनापान है समाधि, और कुछ नहीं। राइट कंसंट्रेशन। फिर 2 अंग, फिर प्रज्ञा चालू होती है। पूरे ऊपर से नीचे संवेदनाओं को देखना होता है, और संवेदनाओं को 4 प्रकार से विपश्यना में देखा जाता है। पहला चित्तानुपश्यना, पहला है वेदनानुपश्यना, मतलब अपनी वेदनाओं को देखना होता है। फिर दूसरा होता है चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, कायानुपश्यना। पहले काया को देखते हैं, फिर वेदना को देखते हैं, फिर चित्त को देखते हैं। चित्त एकदम बदल जाता, हमारा मन 1 सेकेंड में ये नहीं रुकता, ये बदल गया, ये बदल गया। फिर होता है धम्मानुपश्यना,
धम्मानुपश्यना में करुणा पैदा होती है। तभी तो बुद्ध ने कहा सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सभी पापों का ना करना, पुण्यों का संचय करना, अपने मन को अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। ये छोटे से सूत्र में बुद्ध का सारा विज्ञान समा गया। वो जब ही पैदा होगा जब आप सील से चलोगे, समाधि पे पहुंचोगे, प्रज्ञा के हायर स्टेज पे पहुंचोगे तो करुणा पैदा होगी। आपके सब दुश्मन दुश्मन नहीं लगेंगे। दुश्मन कोई है ही नहीं, हमारा मन ही हमको दूसरों के प्रति दुश्मनी पैदा कराता है। जिस दिन मैंने स्वयं को जाना, तभी तो बुद्ध ने कहा हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर इस जीत को ना तो कोई गंधर्व, ना कोई देवता, ना इस दुनिया की कोई ताकत तुमसे छीन सकती है। फिर तुम हुए असली विजेता, असली चैंपियन। बुद्ध ने कहा है कि शांति बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से आती है। बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम्हें एक कल्याण मित्र ना मिले तो अकेले चलना बेहतर है। कल्याण मित्रियों की संगत करो, सद्धर्म मित्रों की संगत करो, धर्म के मार्ग पे चलो, जागो। और हम डेली त्रिशरण क्यों लेते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं का मतलब ये नहीं कि गौतम बुद्ध की शरण जाना। शुरुआत में तो जाना ही पड़ेगा, उनके सिद्धांत को तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन बुद्ध, बोधि, प्रज्ञा वो सब व्यक्ति के अंदर है, वही है। चाहे मैं हूँ, चाहे पाकिस्तान का व्यक्ति हो, चाहे चाइना का व्यक्ति हो, एवरीथिंग, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर जो प्रज्ञा का बीज है, जो अवेयरनेस का बीज है, वही बोधि, उसकी शरण में जाना। इसलिए बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर होता है धम्मं शरणं गच्छामि। जो हम अपनी अवेयरनेस में जाके फिर जो करुणा पैदा होती है, जब करुणा पैदा होती है तो इस प्रकृति के नियमों का रहस्य खुलता है। प्रकृति कैसे अपना काम करती है, कैसे अपना वर्क करती है। तभी तो बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर कभी नहीं मिटाया जा सकता, अवैर से ही बैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही शाश्वत नियम है। देखो प्रकृति की खोज कितनी अच्छी, और हमारे आसपास होता ही रहता है। हम जानते हैं कलह से कलह शांत नहीं होती, प्रेम से शांत होती है। ये प्रकृति का रूल है, दिस इज द इंटरनल ट्रूथ, लेकिन हम नहीं पहचानते। जिस दिन इसको डिकोड कर लिया मैंने, जीवन बदल जाएगा। फिर होता है संघं शरणं गच्छामि, यानी इसका अर्थ होता है कि उन जागरूक व्यक्तियों की शरण लेना, मूर्खों की संगत नहीं करना। किसी दिन आपको 38 मंगल सूत्र के बारे में बताएंगे जो हर गृहस्थों को पालन करना चाहिए, जिसमें पहला ही सूत्र है कि मूर्खों की संगत नहीं करनी। जब वो भी संग बनाओ, जागरूक लोगों का बनाओ, धार्मिक लोगों का बनाओ, प्रज्ञावान लोगों का बनाओ। वही संग की बात बुद्ध कर रहे हैं, संघं शरणं गच्छामि। फिर पंचशील धारण करते, तो डेली यही हम करेंगे। ये पूरा विस्तार मैंने समझाया। अच्छा लगा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा ना लगा हो तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।